स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रतिरूप दिया गया, एक पैटर्न दिया है, ठीक है। तो उसको समझना है और हमें इसके बाद की अगली 3 और संख्याएं लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला क्या, देखिए 1/2, फिर -2/4, फिर 3/6, फिर -4/8। यानी कि पहला वाला में प्लस है, दूसरा वाला में हमें माइनस दिखाना। हालांकि ये दोनों भी क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों को माइनस माइनस कट जाए तो क्या बचेगा, प्लस में ही बचेगा। तो देखिए ऊपर कितना करके बढ़ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि ऊपर 1 1 करके बढ़ रहा है और नीचे 2 4 6 8 और नीचे 2 2 करके बढ़ रहा है। पर हमें एक के बाद क्या, हमें क्या दिखाना है, माइनस दिखाना है, क्योंकि प्लस एक पे माइनस। तो इसके बाद और 3 संख्या लिखना है। तो देखिए ऊपर वाला को पहले हम लोग समझते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बट्टा नीचे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 4 6 8, 8 के बाद क्या होगा 10। तो ये माइनस था, ये दोनों माइनस वाला है, तो यहाँ पे प्लस वाला लिखे। अब जो अगला संख्या लिखेंगे परिमेय संख्या, वो उसको किस में लिखेंगे, माइनस में दिखाएंगे। तो 5 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 6 और नीचे को क्या होगा, 10 के बाद 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, माइनस दिखाना। फिर उसके बाद देखिए ऊपर में 1 1 करके बढ़ रहा है, तो 6 के बाद और क्या होगा 7, फिर नीचे 2 2 करके बढ़ाएंगे, 12 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 14। और देखिए ये प्लस दिखाए, फिर माइनस, फिर प्लस। अब क्वेश्चन में 3 ही बोला था तो इसलिए इतना ही दिखाना है। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 4 6 8, यानी कि ऊपर में 2 2 करके बढ़ रहा है और नीचे 5 10 15 20, यानी कि नीचे 5 का पहाड़ा बढ़ रहा है और ऊपर में 2 का पहाड़ा। और देखिए ऊपर में सब में माइनस दिखाना, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 के बाद 10 और यहाँ पे 5 5 25, फिर क्या होगा 10 के बाद 2 6 12, फिर यहाँ पे 5 6 30, फिर 2 7 14 और नीचे क्या हो जाएगा, 5 7 35। तो 3 ही बोला था, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, माइनस को नीचे दिखाना, ऊपर में प्लस। तो देखिए ऊपर में 1 2 3 4 1 1 करके बढ़ रहा है और नीचे 3 6 9 12, यानी कि नीचे 3 का पहाड़ा बढ़ रहा है। तो ऊपर में क्या होगा, 4 के बाद 5 और नीचे देखिए 3 जो कि 12, तो 3 बचे 15 और माइनस भी दिखाना है। ऊपर में फिर 6 और नीचे 3 6 18, फिर ऊपर में 7 और नीचे 3 7 21, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, -3 बटा -4, -9 बटा -12, -15 बटा -20 और -21 बटा -28। इसमें क्या है, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में माइनस दिखाना। तो ऊपर का पैटर्न देखिए, प्रतिरूप क्या है उसमें, 3 9 15 21। तो देखिए 3 से 9 यानी कि कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, फिर 9 से 15 6 बढ़ा, फिर 15 से 21 6 बढ़ा, यानी कि ऊपर में 6 6 करके बढ़ाना है और नीचे देखिए 4 से कितना हो गया 12, यानी कि 8 बढ़ा, फिर 12 से 20 8 बढ़ा, फिर 20 से 28 8 बढ़ा। तो ऊपर में क्या है, हमें 6 6 बढ़ाना और नीचे में क्या है 8 8 बढ़ाना और दोनों में ही हमें क्या है, माइनस दिखाना है। तो देखिए ये 21 है, 21 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 और नीचे देखिए क्या है, 28 में क्या जोड़ना है 8, तो 8 और 8 16 का 6 में रहा 1, फिर 2 और 1 3 और दोनों में माइनस दिखाना तो माइनस। फिर ऊपर में 6 जोड़ेंगे तो देखिए क्या है, ये 27 में 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13 और ये 3, तो कितना होगा, 7 6 13 का 3 हाथ में रहा, 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1 2 और 1 3, यानी कि 33, ठीक है। बट्टा यहाँ पे कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना, तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 का 4 हाथ में रहा 1 3 और 1 कितना होगा 4, तो यहाँ पे भी माइनस दिखाना, फिर यहाँ पे भी माइनस। अब फिर ऊपर में 6 जोड़ना है तो 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 और नीचे 8 जोड़ना है, 44 में 8 जोड़ के देखिएगा आप, 8 4 52 होगा, ठीक है। और नीचे भी माइनस दिखाना, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 में क्या है, देखिए एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 परिमेय संख्याएं दी गई है, इन्हें हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा पर दिखाने के लिए क्या करते हैं, अगर परिमेय संख्या माइनस में है तो उसको 0 के बाईं ओर दिखाएंगे और अगर वो प्लस में है तो 0 के दाईं ओर। तो यहाँ पे सभी संख्या क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, यानी कि इसको क्या है, 0 के दाईं ओर दिखाना है। तो दाईं ओर दिखाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए किसी संख्या का हर जितना रहता है ना, तो 0 और 1 को उतना भाग में हमें बांटना पड़ता है। तो जैसे पहला वाला में देखिए क्या है, 1/3, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 और 1 को
3 भाग में बांटेंगे। यहाँ पे देखिए 3/2 है, तो यहाँ पे 0 और 1 को 2 भाग में बांटेंगे। यहाँ पे 4/5 है, तो क्या करेंगे 0 और 1 को 5 भाग में बांटेंगे। यहाँ पे 7/8 है, तो 0 और 1 को 8 भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो 1 नंबर में क्या है 1/3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, आप स्केल से लंबा खींच लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है धनात्मक परिमेय संख्या है, यानी कि माइनस वाला काम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखते हैं और जिधर काम नहीं है उधर ज़्यादा संख्या नहीं लेते, इधर -1 लेते हैं और इधर 1 लेते हैं और यहाँ पे 2। ठीक है, तो देखिए अब नीचे 3 है, हर में 3, तो 0 और 1 को 3 भाग में बांटना है। तो देखिए 0 और 1 को 3 भाग में बांटने के लिए बीच में 2 बिंदु होना चाहिए। तो 2 बिंदु हम लोग लेते हैं, ये 1 और ये 1। तो देखिए 3 भाग में बंट गया, ये 1 भाग, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 1/3 क्या होगा, तो देखिए ये वाला है 1/3, ये 2/3 और ये है 3/3। ये 3/3 ही कट के क्या आएगा, ये 1 आएगा। तो ये वाला हो गया हमारा 1/3। ठीक है, अगर 2/3 बोलते तो ये। ठीक है, और इसका यूज हम लोग इधर और कब जाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ये कहता है कि 5/3 को दिखाइए, तो 5/3 देखिए क्या है ना 0 और 1 के बीच में नहीं आता, तो उसको हम लोग क्या है 1 और 2 के बीच में दिखाते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में देखिए क्या है 3/2। तो यहाँ पे देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यहाँ पे भी क्या है ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसको भी क्या है 0 के दाईं ओर ही दिखाना है। तो यहाँ पे 0 लिखते हैं और माइनस तरफ काम नहीं है, तो इधर एक संख्या लेके ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो देखिए 0 और 1 को अब कितना भाग में बांटना है, नीचे 2 है तो 2 भाग में बांटना। तो देखिए 2 भाग में बांटने के लिए बीच में एक ही तो बिंदु चाहिए। तो देखिए ये 1/2 और ये 2/2। तो 0 और 1 के बीच में 3/2 नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे और एक संख्या लेंगे 2। अब क्या करेंगे फिर ये 1 और 2 को भी हम लोग क्या करेंगे 2 भाग में बांटेंगे। तो इसको भी 2 भाग में बांटने के लिए यहाँ पे 1 लगे। तो देखिए यहाँ से 0 है, तो ये है 1/2, ये है 2/2 और ये 2/2 ही कट के क्या आएगा 1 आएगा ये वाला। फिर ये है 3/2 और ये है 4/2 और ये 4/2 ही कट के क्या आएगा 2 आएगा। तो 3/2 कौन सा गया, तो ये वाला हो गया, ये जो बिंदु है ये हो गया हमारा 3/2। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या है देखिए 4/5। तो ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो 0 की इसको भी दाईं ओर दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है 5 है, तो यानी कि 0 और 1 को 5 भाग में बांटना। तो यहाँ पे 0 लेते हैं, इधर -1, इधर काम नहीं है तो इधर कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे लिखते हैं 1। ठीक है, इसमें 1 लेने से ही आ जाएगा। तो इसको 5 भाग में बांटना है, तो 5 भाग में बांटने के लिए बीच में कितना बिंदु होना चाहिए 4। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए ये है, अब 0 और 1 को हम लोग 5 भाग में बांट दिए, 1 2 3 4 5। तो ये है 1/5, ये 2/5, ये 3/5 और ये है 4/5। ठीक है, और ये अच्छा यहाँ पे ये 1 है, तो ये कितना होगा 5/5। तो 5/5 ही कट के क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब है 4 नंबर, तो 4 नंबर में देखिए क्या है 7/8, यानी कि यहाँ पे नीचे 8 है, तो 0 और 1 को क्या करना है 8 भाग में बांटना है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे -1 और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1। तो इसको 8 भाग में बांटना है, तो बीच में कितना पॉइंट होना चाहिए 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए ये 1/8 है, ये 2/8, ये 3/8, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ये वाला है 7/8। ठीक है, और ये कितना है ये 8/8 और वही कट के क्या आएगा ये वाला 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो 6 देखिए क्या है, दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु KLMN ABC और D को इस प्रकार अंकित है कि CD बराबर CB। ये जो CD है वो CB के बराबर है और वो BA के बराबर है, तथा KL ये जो KL है और LM फिर MN ये भी बराबर है। तो संख्या रेखा पर BL तथा M जिस परिमेय संख्या को दर्शाते हैं उसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये पहचानेंगे, ये पता करेंगे कि 0 और 1 को मतलब 2 अंकों को कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए ये 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 के बीच 2 बिंदु है। ठीक है, यानी कि इसको 3 भाग में बांटा गया। फिर 1 और 2 के बीच में भी 2 बिंदु है, यानी कि 3 भाग में। तो यानी कि हर तरफ क्या है 2 अंकों को 3-3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं B। तो B के निर्देशांक, ठीक है, तो B किस परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। तो देखिए B क्या है,
तो देखिए बी जो है ना, ये देखिए ये 0 है और बी यहाँ पे है। तो देखिए 0 और 1 के बीच में ये 2 बिंदु है, ठीक है, यानी कि 3 भाग में है। फिर देखिए 1 और -1 और -2 के बीच ये 2 बिंदु हैं, लेकिन बी जो है ना उनके बीच में है। तो देखिए ये क्या है, ये 0 है तो ये -1/2 -2/3 और ये -3/3, ये -4/3 है और ये -5/3 और ये -6/3। तो बी जो है ना वो -3 और -4 और -5 के बीच है, यानी कि बी क्या है, 4 और 5 के बीच है, मतलब बी का मान क्या है 4.5 है बट्टा, और इसको कितना भाग में बांटा जाए 3, तो बट्टा 3 लिखते हैं। अब ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे, और माइनस भी है तो यहाँ पे माइनस, और पॉइंट को जैसे हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0। अब देखिए कटेगा 5 दूनी 10, 5 9 45, फिर ये 3 और 9 कटेगा, 3 कम 3, 3 तिया 9। तो बी कौन सा परिमेय संख्या को दर्शाता है, -3/2 को। अब उसके बाद बोला है एल, तो एल बराबर देखिए क्या होगा, तो देखिए एल क्या है, तो देखिए एल यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 है तो ये 3/3 यानी कि ये 6/3, तो 6/3 कट के क्या आएगा 2। तो एल क्या है देखिए 6 और ये 7/3, ठीक है, तो एल बराबर क्या है 7/3। फिर एम बोला है, तो एम देखिए तो 7 के बाद क्या होगा 8, तो एम बराबर क्या है 8/3। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।